नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चुनावी सफर हमारा पूरे हरियाणा से, जाटलैंड से अब अहिरवाल में घुस चुका है और हॉट सीट रेवाड़ी है। रेवाड़ी सीट पर मैं हूं इस समय और इस हॉट सीट पे मुकाबला बड़ा रोमांचक है। मैं सीधे आपका परिचय करा रहा हूं, आधा परिचय, फिर थोड़ा थोड़ा खोलेंगे परिचय को। हमारे साथ इस वक्त चिरंजीव राव हैं। सीधा पहला सवाल, क्या मैं इस वक्त भावी उप मुख्यमंत्री, भावी डिप्टी सीएम चिरंजीव राव से बात कर रहा हूं? देखिए, इस बात का फैसला तो हमारी पार्टी हाईकमांड करेगी और मेरा लक्ष्य ये है कि इस इलाके के अंदर काम हो, विकास हो, जो पिछले 10 साल के अंदर नहीं हो पाया। हमारी प्राथमिकता रहेगी लोगों का काम हो, विकास हो, इस क्षेत्र के अंदर उन्नति आए, प्रगति आए, जो पिछले 10 साल से रुका हुआ है। नहीं, आपने खुद कहा था और सिर्फ आपकी बात नहीं, राज बब्बर ने भी कहा कि आप लोग यहाँ से डिप्टी सीएम चुनने वाले हो। आपने पहले कहा था महत्वाकांक्षा राजनेताओं को रखनी चाहिए, तो मैं खुद मानता हूँ, लेकिन राज बब्बर आए, उन्होंने भी कहा कि यहाँ से रेवाड़ी से इस बार डिप्टी सीएम चुनना है। देखिए, ये बात तो सभी ने कही थी। दीपेंद्र हुड्डा जी आए, उन्होंने भी कहा बड़ी जिम्मेदारी के लिए। आपने देखा होगा उसके बाद सचिन पायलट जी आए और नेता आए, सभी ने इस बात को कहा है और मुझे लगता है बड़ी जिम्मेदारी तो हमें मिलेगी क्योंकि हमने काम किया है, लोगों का विकास किया है। इस बात का फैसला पार्टी हाईकमांड करेगी। हमारी तरफ से हमारी मांग रखने का हक हर नेता के पास होता है, तो मैंने अपनी मांग रखी है। पार्टी हाईकमांड फाइनल डिसीजन लेंगी। चलिए, ये सवाल इसलिए मैंने शुरू किया था कि परिचय अब देता हूं। पिताजी की तरह चिरंजीव भी अनुशासित सिपाही हैं पार्टी के। अब परिचय, हरियाणा के दिग्गज नेता कप्तान अजय सिंह यादव, वित्त मंत्री, सिंचाई मंत्री, और पर्यावरण मंत्री, कई मंत्रालय संभाला है उन्होंने। भजनलाल की सरकार में मंत्री रहे, हुड्डा सरकार में मंत्री रहे। उनके पुत्र हैं चिरंजीव राव। और एक और परिचय, मुख्यमंत्री लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी 6ठे नंबर की बेटी, घर वाला नाम धन्नू, उनके पति हैं चिरंजीव राव, यानी लालू यादव के दामाद हैं। और रेवाड़ी की हॉट सीट पर पहली बार, लगातार 6 बार 1989 से कैप्टन अजय सिंह यादव जीतते रहे। 14 में पहली बार वो हारे रेवाड़ी से और 19 में चिरंजीव ने वो हिसाब किताब बराबर किया। बड़ा मुकाबला कांटे का था, लेकिन जीत हासिल की। अब बात करते हैं, परिचय अब हुआ, क्योंकि पहला मैंने कहा था कि भावी डिप्टी सीएम से क्या हम मुलाकात कर रहे हैं। रेवाड़ी में एक बार पिताजी आपके हारे 2014 में, 19 में आपने हिसाब किताब बराबर किया, लेकिन मार्जिन बहुत बहुत कम था। मार्जिन इस बार बढ़ेगा क्या? देखिए, मार्जिन तो स्वाभाविक है बढ़ना। पिछली बार 75 पार का नारा चल रहा था पूरे प्रदेश के अंदर। मेरे यहाँ प्रचार करने के लिए सारे राष्ट्रीय स्तर के नेता बीजेपी के आए, अमित शाह जी आए, राजनाथ सिंह जी आए, मुख्यमंत्री 3 बार आए, हमारे सांसद जी ने प्रचार किया, लास्ट में नरेंद्र मोदी जी आए। उसके बावजूद भी लोगों ने जिताकर भेजा, तो तब लोगों ने आशीर्वाद रखा था। अब तो लोग बाहरी समर्थन के साथ यहाँ से जिताकर भेजेंगे। अच्छा, ये 9 नंबर से क्या कनेक्शन है आपका? बड़ा सुनता हूँ ज्योतिष में भी, शायद अंक ज्योतिष में विश्वास है। 9 नंबर से क्या कनेक्शन है? देख ले, मैं बचपन से ही 9 नंबर को बहुत मानता हूँ और मेरे साथ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जीवन के अंदर जिसके साथ 9 का मेरे साथ नाता है। 9 मेरा फेवरेट नंबर है। नहीं, ये 9 फेवरेट तो है, साहस का प्रतीक होता है। वैसे भी 9 पुत्र और पुत्री वाले लालू यादव के घर में आपने ब्याह भी किया है। ये बात मैंने कभी नहीं सोची थी। ये तो आपने अभी बताई है, ये बात मैंने नहीं सोची थी। बट हाँ, बहुत कुछ मेरे साथ जीवन में घटनाएं हुई हैं। जब भी मेरे साथ कोई घटना बड़ी हुई है उसके अंदर 9 नंबर का बहुत महत्व रहा है। अच्छा, चुनावी जो आपका ये सफर है अभी चल रहा है घमासान, इसमें कमान कौन, चक्रव्यूह कौन बना रहा है, पूरा बिसात कौन बिछा रहा है, पिताजी या चिरंजीव? देखिए, बिसात तो क्या बिछानी है जी, ये मेरे बुज़ुर्गों का, मेरे माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, कार्यकर्ताओं का ये आशीर्वाद है मेरे साथ जो हमेशा रहा है। और हम तो भगवान कृष्ण के अनुयायी हैं और भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो हम तो कर्म करते हैं, फल पे विश्वास नहीं करते। फल जो मिलेगा वो भगवान देगा। फल तो हमने यहाँ देखा, हम एंट्री किए गेट से, यहाँ कदम रखने की जगह नहीं थी। सुबह सुबह सब अंदर से बाहर तक पटे पड़े हैं लोग यहाँ पर। बड़ा मुश्किल से चिरंजीव मिले हैं मुझे, बहुत मुश्किल से, इतना यहाँ पर भीड़ थी। एक बात और,
महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा गंभीर राजनीतिक विषय पर। आप मैंने देखा है हरियाणा में थोड़ा सा हर पार्टी में होता है एक राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ आपसी मनमुटाव, लेकिन चिरंजीव इकलौते मुझे मैं अंबाला से लेकर के चौधरी निर्मल सिंह और चित्रा से बात करते हुए यहाँ तक पहुँचा। चिरंजीव मुझे जो मैंने पीछे फोटोग्राफ्स और तमाम चीज़ें देखी, ऐसे नेता दिखे जिनके सर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी आशीर्वाद है, जिनके सिर पर शैलजा जी का भी आशीर्वाद है। यानी मतलब चिरंजीव सबके दुलारे कैसे हैं भाई? देखिए, मेरे लिए जितने भी हमारे नेता हैं वो माननीय हैं, पार्टी के इतने नेता हैं और विशेष आशीर्वाद सबका है और पार्टी सबकी है, तो पार्टी के अंदर सबका आशीर्वाद होना ही चाहिए। मतलब आप कुछ तो फॉर्मूला ऐसा होगा कि मतलब आपस में भले कई धड़े हों या आपस में मनमुटाव हो, लेकिन चिरंजीव को सब प्यार करते हैं। मेरा किसी से मनमुटाव है ही नहीं जी, वो मेरे से बहुत सीनियर हैं। मेरा तो जीवन के अंदर उनके मार्गदर्शन पे हम लोग चल रहे हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, हमारी शैलजा जी हों, उदय भान जी हों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका जी हैं। तो कांग्रेस पार्टी का अंतिम लक्ष्य तो यही है ना कि इसको मजबूत करे और उसको हम मजबूत करने में लगे हुए हैं। अच्छा, चिरंजीव, मैं अब उस पे आ रहा हूँ कि मान लिया एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, लेकिन सिर्फ रेवाड़ी चिरंजीव की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। आपको बता दूं कि चिरंजीव हरियाणा यूथ कांग्रेस की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, तो सिर्फ रेवाड़ी नहीं है, रेवाड़ी, कोसली, बावल, तो ये सब जिता के भेजेंगे या अकेले सिर्फ रेवाड़ी? सब जीतेंगे जी हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर अब की बार इतिहास बनेगा कि सबसे ज़्यादा सीटें कभी जीती जाएंगी, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार कांग्रेस को लाना है, बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाना है। ये देश में जो परिवर्तन आया है पिछली बार, 400 की बात करने वाले जो 240 पे रुके, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को बदलने की जो बात करते थे, उनको बदलने का काम कहीं ना कहीं हो ही गया था। अब तो जोड़ तोड़ से उन्होंने बना ली अपनी, पर ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली, क्योंकि देश बहुत जागरूक है, देश इनकी बातों को समझ चुका है। आने वाले समय के अंदर आप देखिएगा हरियाणा से परिवर्तन की शुरुआत होगी। अमित शाह फिर रेवाड़ी में, सुना हूँ, पता चला जब बातचीत दिल्ली किया अभी तो पता चला कि यहाँ पर तमाम आपसी मतभेद हैं। जो 2014 में आपके पिताजी को हराए थे रणधीर सिंह कापड़ीवास, वो घर में बैठे हैं, वो भी रूठे हैं, तमाम है बवाल भाजपा के भीतर। आज आएंगे अमित शाह, सब ठंडा कर देंगे और रेवाड़ी में फिर से भाजपा को दौड़ा देंगे, घोड़ा भाजपा का। तो अमित शाह के आने से कुछ फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जी। हरियाणा के अंदर पिछली बार भी आए थे ना सब लोग, क्या उससे अंतर पड़ा? लोग देते हैं वोट, कोई नेता वोट नहीं देते हैं। लोगों ने वोट देनी है, मेरे बुजुर्गों ने देनी है, हमारे काम पे देनी है, हमारे ने जो विश्वास उन पे बना है उसके नाम पर वोट देंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि प्रचंड बहुमत से हमारी जीत होगी यहाँ पर। नहीं, अहिरवाल का की 15 सीटें 2014 में, यही अहिरवाल था जिसने सरकार बनवाई, 47 सीट आई थी, लेकिन 15 में 14 बीजेपी, फिर 19, 15 में 11 बीजेपी। इस बार पूरे हरियाणा का मिजाज तुमने पहुंचा दिया है दर्शकों तक। यहाँ पर जहाँ से सबसे ज़्यादा भाजपा को उम्मीदें हैं, यहाँ पर क्या भाजपा का और कांग्रेस का क्या स्कोर रहेगा 15 में? सारी उम्मीदें टूटेंगी अहिरवाल से। अहिरवाल एक ऐसा इलाका है जहाँ से सत्ता का रास्ता जाता है और अब की बार भी सत्ता का रास्ता जो है वो अहिरवाल होके जाएगा और चंडीगढ़ तक पहुँचेगा। हमारे यहाँ की सारी सीटें, एक आध सीट का तो मैं कह नहीं सकता, एक दो सीटों तो हर पार्टी का होता है। हमने भी पिछली बार 3 जीती थी और 3 मेवात में जीती थी, 6-7 सीटें तो हमने भी तब जीती थी। आने वाले समय के अंदर सारी सीटें जीत के खड़गे जी को, राहुल जी को, सोनिया जी को मजबूत करने का काम करेंगे। यहाँ आपके खिलाफ जो पूरा व्यूह रचना है वो राव इंद्रजीत सिंह का है, उन्हीं के कोटे में सीटें बांटी गई हैं और कोसली से ला करके आपके खिलाफ प्रत्याशी कोसली से लाया गया है। तो कैसा, मतलब ये राव इंद्रजीत के चक्रव्यूह में वो भी मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, और एक जमाने में तो कांग्रेस में ही आपके पिताजी और वो सब कांग्रेस में हुआ करते थे। तो कैसा राव इंद्रजीत के व्यूह रचना से कैसे चिरंजीव उस व्यूह रचना को तोड़ेंगे? देखिए जी, क्या है, जो बीजेपी ने प्रत्याशी दिया वो तो नकारे हुए हैं कोसली से। कोसली की जनता ने जिसको नकार दिया, रेवाड़ी उनको कहाँ स्वीकार करेगी? रेवाड़ी जो है अपने को स्वीकार करेगी, अपने बेटे, अपने भाई को, और हमारे साथ पूरा प्यार रहेगा पार्टी का और लोगों का, मेरे बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का। चलिए, आपके साथ सबका प्यार है। हम एक आखिरी सवाल लेंगे, आखिरी सवाल। हरियाणा में कितनी सीटें देख रहे हैं चिरंजीव राव? इतिहास बनेगा अब की बार, इतिहास बनेगा। 90 में से हो सकता है सारी जीत जाए हम लोग, 2-4 सीटें तो मैं कह नहीं सकता, पर अब की बार प्रचंड बहुमत जी। और मैं ये नहीं कह रहा, ये तो पूरा हरियाणा बोल रहा है, चीख चीख के बोल रहा है कि अब की बार कांग्रेस सरकार, राहुल जी की सरकार, सोनिया जी की सरकार, खड़गे जी की सरकार।
और कांग्रेस पार्टी की सरकार। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लालू यादव आपके ससुर जी, उनसे बहुत बड़े बड़े राजनेता इस देश के उनसे राजनीतिक गुण सीखते हैं। यहाँ तक कि आपको याद होगा वो तस्वीर हमने सबको दिखाई थी, अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली वाले आवास पे जब दिल्ली आए थे लालू यादव, तो उनके साथ बैठे कुछ देर और बड़ी गंभीर सियासी चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने रिकॉर्ड तोड़ दिया यूपी में इस बार। तो आपसे कुछ चर्चा होती है, कुछ आपको भी राजनीतिक गुण सिखाते हैं लालू जी? देखिए, लगातार बात होती थी। राहुल जी हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और लालू प्रसाद यादव जी तो देश के कद्दावर नेता हैं, और उनसे तो मेरा परिवार है, मेरे पिता हैं वो तो मुझे तो देंगे ही, और हम उनके दिखाए हुए नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इस चुनावी संग्राम में मैं देखता हूँ कि आपकी पत्नी भी, उनके भी फेसबुक पेज पे मैंने देखा लगातार कितने बजे ये रैली, उनकी सक्रियता कितनी है? वो लगातार प्रचार करती हैं। अभी वो आएंगी 1-2 दिन में, वही प्रचार करने के लिए। मेरे साले साहब आए थे, तेज प्रताप जी। आने वाले समय में तेजस्वी जी भी आएंगे, तो प्रचार सब करेंगे। यानी तेज प्रताप, तेजस्वी, सब बिहार के दर्शक हमारे जो है वो ध्यान रखें, यहाँ पर देख लें, ये बिहार के लालू यादव के दामाद हैं, चुनावी मैदान में हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, हम फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा में। नमस्कार।